नमस्कार दोस्तों, एवन हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त की बात करें तो भाई आदमपुर उपचुनाव है, वो गर्मा गर्मी पूरी तरीके छा चुकी है और लगातार जैसे जैसे नज़दीक आ रही है डेट उसी तरीके से गर्माता हुआ नज़र आ रहा है। तो जो जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपना प्रचार के लिए लगातार डोर टू डोर गाँव के अंदर जा रहे हैं। और एक मुद्दा की बात करा तो फिलहाल गांव खैरमपुर के अंदर धरना चला हुआ है शिक्षा के लेके, और उस शिक्षा पे एक खैरमपुर की पूजा नाम की लड़की जो बड़ी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, और उस पूजा ने एक नाम भी मिल गया है शेरनी का नाम से। खैरमपुर की शेरनी और शिक्षा की भी शेरनी हो गई है, वो हमारे पास मौजूद है। तो अभी बातचीत करेंगे पूजा जी। नमस्कार जी। नमस्कार। पूजा भाई, कितने दिन हो गए धरना चले हुए? 47 दिन। 47 दिन हो गए। तो लगातार अभी प्रचार के लिए डोर टू डोर सभी जितने भी प्रत्याशी हैं वो लगातार आ रहे हैं। तो आपके धरना पे कौन कौन से प्रत्याशी पहुंच चुके हैं जो आश्वासन दे के गए हैं? हमारे यहाँ पर भाजपा सरकार का कोई प्रत्याशी नहीं आया है। अच्छा जी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के आए हैं, इनेलो पार्टी के आए हैं, और एक दो पार्टी हैं उनके भी आए हैं। भाई मेरे को नाम ध्यान नहीं है। अच्छा भाई वो आए हैं, मैं आश्वासन दे के गए हैं कि हम आपके शिक्षक भेज देंगे। अच्छा। तो दीपेंद्र हुड्डा जी भी यहाँ पे पहुंचे थे, उसने क्या कुछ आश्वासन दिया आपसे? उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनते ही सबसे पहली कलम में आपके स्कूल खुलवाएंगे, आपके स्कूल में शिक्षकों की पूर्ति करेंगे, और अगर आपके स्कूल में शिक्षकों की पूर्ति नहीं होती तो हम लोकसभा वो सांसद नहीं चलने देंगे। अच्छा। भाई आगे जो मीटिंग होगी वो रोक देंगे। पहले स्कूलों के अंदर अध्यापकों की पूर्ति, फिर आगे और काम। अच्छा, ये धरना कितने दिन तक चलना है? जब तक स्कूल के अंदर शिक्षक नहीं आते, और स्कूल जो हरियाणा के अंदर बंद हुए हैं वो सभी स्कूल खुल नहीं जाते तब तक। अच्छा, आपके स्कूल के अंदर फिलहाल कितने टीचर हैं और कितने बच्चे हों? 126 बच्चे, 2 शिक्षक। सिर्फ 2 शिक्षक है? हाँ। अच्छा, वो कौन से मतलब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? एक संस्कृत और एक सोशल साइंस। सिर्फ 2 टीचर है, वो भी संस्कृत के और सोशल साइंस की। बात कर लेते हैं अपने हिंदी भाषा, अंग्रेजी है, मैथ है, वो कौन पढ़ाता है? कोई नहीं पढ़ाता वो। वैसे तो अब गांव ने महापंचायत की और चंदा इकट्ठा की और 4 लेडीज शिक्षक हमारे स्कूल में बैठा दिए हैं। अच्छा, भाई फिलहाल हाँ, चंदा इकट्ठा करके वो 4 हमें फिलहाल पढ़ा रही हैं, हमारा काम चला रहे हैं। अच्छा, तो इससे ना जैसे टीचर नहीं आ रहे हैं तो आपकी पढ़ाई के ऊपर कितना असर पड़ पाया? टीचर नहीं आया तो पढ़ाई तो पूरी बर्बाद होती जा रही है। अच्छा। भैया अर्धवार्षिक परीक्षा थी तो उसके अंदर पीछे का रिजल्ट देखो और अब का रिजल्ट देखो तो 50% से वो कम का, यानी कि 20-30% से ऊपर भाई नंबर हैं उनके बीच से। तो भाई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया है उनके बीच के। भाई पीछे का रिजल्ट इतना अच्छा था और इस बार का रिजल्ट बहुत हल्का हुआ है। अच्छा, ये कोरोना काल में भी काफ़ी सारे शिक्षा को मतलब बच्चों के नहीं ग्रहण कर पाए हैं और वैसे ही पास कर दिए हैं। उससे पहले ही शिक्षा मतलब बच्चों की बर्बाद हो चुकी थी, अब वही स्कूलें बंद करे जा रहे हैं लगातार और बच्चे धरना पे बैठे हैं। तो इस सरकार को आप किस नज़र से देख रहे हो? इस सरकार को तो एक जिस नज़र से देखना चाहिए उसी नज़र से देख रहे हैं कि सरकार ना ही तो किसी को नहीं छोड़ रही सरकार। इस सरकार को हम भ्रष्टाचार सरकार की नज़र से देख रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार सरकार है, भ्रष्टाचारी। अच्छा, तो एक तरफ किसान भी धरना बैठे, व्यापारी भी धरना बैठे हैं, सारे धरना बिठा रखे हैं। तो इस सरकार में कितने के अच्छाई मतलब ये नीतियाँ जो लेके आ रहे हैं इसमें कितने का अच्छाई कितनी बुराई है? राज्य सरकार है जो हरियाणा की सरकार, उसके अंदर तो 10% भी अच्छाई नहीं है। अच्छा जी। बिल्कुल भी, क्योंकि इसने सभी को धरने पर बिठा दिया है। माँ बाप, बच्चों, किसान, खिलाड़ी, आंगनवाड़ी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी जो भी है सभी को धरने पर बिठा दिया। इस सरकार के अंदर तो 10% भी अच्छाई नहीं है। अच्छा, तो आप जैसे शेरनी की तरह दहाड़े हों, पहले भी कभी दहाड़े थे? नहीं, पहले तो कोई जरूरत नहीं पड़ी दाड़ने की। जब जब हमें जरूरत पड़ेगी हम तब तब दाड़ेंगे। तो जैसे आप दहाड़ रहे हो तो किसी तरीका कोई दबाव हो रहा हो आप पे, या गांव वालों का या किसी या जैसे कैंडिडेट है उनका किसी का दबाव आपके ऊपर? दबाव तो बहुत हो रहा है गांव के अंदर। लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं और कह रहे हैं कि 3 तारीख के बाद देखेंगे तुम्हें। अच्छा, तो आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाया जा रहा है आपकी फैमिली के ऊपर? फैमिली पर भी है कि गुड़िया है, लड़की को राजनीति में मत बांटो, धरनों पर मत लेके जाओ, ऐसे है वैसे है, लड़की को घर तक सीमित रखो। लेकिन घर वाले भी नहीं किसी की मान ले, जो उनकी सोच है वो और लोगों की तरह नहीं है। भाई उनकी सोच है कि बेटी को आगे बढ़ाओ। भाई जितना बेटा आगे बढ़ रहा है उतना बेटी को बढ़ाओ।
एक तरफ तो सरकार ये नारा लगाती रहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वही बेटियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। तो इस सरकार को किस नज़र से बताए कि ये बेटी बचा रहे हैं और बेटियों को पढ़ा रहे हैं? ये ना ही तो बेटी बचा रहे और ना ही बेटी पढ़ा रहे। कल एक भाई आया था एक बहन के न्याय दिलाने, मनदीप को नाम है उस बहन का, उसको चलती ट्रेन के अंदर से धक्का दे दिया गया। और इस सरकार के अंदर ये घटनाएं हो रही है कि एक चलती नारी, एक चलती लड़की, एक चलती बहन जो भी है, सड़क के ऊपर जो स्त्री चल रही है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती, क्योंकि चलती के साथ बहुत ज़्यादा दुर्घटना होती है। और न्यूज़पेपर टीवी अखबारों में यही आती है कि आज ये दुर्घटना घट गई और आज ये दुर्घटना घट गई। इसलिए ना ही तो सरकार अब बचा रही बेटियों को, और पढ़ाने की बात सभी बेटियां धरने पर बैठी है। आपका कहने का मतलब ये है कि बेटी सुरक्षित नहीं है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है सुरक्षित। इस सरकार में ये पर पहले भी नहीं थी? पहले तो कुछ कुछ भाई सुरक्षित थी, लेकिन इस सरकार के आने के बाद इन्होंने 1-2 साल तो नारे दिए, 1-2 साल तो सुरक्षा की, लेकिन फिर से पहले से बेहतर हाल है। अच्छा। भाई पहले से बहुत ज़्यादा हालात खराब है कि स्त्री बहुत अपने आप को, खुद को बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं करती। जैसे कुलदीप बिश्नोई जी और भव्य बिश्नोई जी आपके गांव में आए थे, उनका बहिष्कार भी किया गया और काले झंडे भी दिखाए गए, कारण क्या था? हमारे धरना प्रदर्शन पे हमारे दुख सुख में शामिल ना होना, सिर्फ एक बिरादरी की बात करना। अच्छा। वो ना ही तो 36 बिरादरी को साथ लेकर चलते और ना ही कोई वो करते। लेकिन मैंने एक सवाल किया था मैंने कुलदीप बिश्नोई से, उसने बोला था कि हम 36 बिरादरी के साजे और 36 बिरादरी को लेकर चलने वाले हैं। 36 बिरादरी को लेकर चलने वाले होते ना तो यहाँ 36 बिरादरी बैठती है धरने के ऊपर। धरना स्थल के ऊपर 126 लड़कियों के माँ बाप हैं जो 36 बिरादरी से बिलोंग करते हैं। 36 बिरादरी के तो वो हमारे बीच आते नहीं, लेकिन वो अपने एक समाज, एक बिश्नोई समाज, उनकी बातें करते और कह रहे हैं कि मैं बिश्नोई समाज के बच्चों को विदेशों में पढ़ा दूंगा। 35 बिरादरी कहाँ गई? कुलदीप बिश्नोई जी से मेरा बार बार ये सवाल है कि आप सिर्फ बिश्नोई समाज को क्यों लेकर चल रहे हो? एक अकेला इंसान बिश्नोई समाज का वो नहीं हो सकता प्रधान। पूरी बिश्नोई नाम लगाने से भी कोई बिश्नोई नहीं बनता, वाइट पजामा कुर्ता पहनने से भी कोई बिश्नोई नहीं बनता, गले के अंदर फोटो डालने से कोई बिश्नोई नहीं बनता। जब बिश्नोई वाले काम करोगे ना तब बिश्नोई को लाओगे, और 36 बिरादरी को साथ लेकर चलो, सिर्फ एक बिश्नोई से कुछ नहीं होगा। चौधरी भजनलाल ने कभी भी पीछे बिश्नोई नहीं लगाया और काफ़ी सारे काम भी कराए हैं, और ये कुलदीप बिश्नोई लगा रहा, कारण क्या है? भजनलाल जी थे हरियाणा के, असली लाल तो वो ही थे। भजनलाल हरियाणा के लाल थे वो, उन्होंने बहुत काम किया। आदमपुर के अंदर जो कॉलेज और ITI है ना वो उनके बनवाए हुए हैं। और ये कुलदीप बिश्नोई जी ये अपने नाम के आगे चौधरी तो कम लगवाते हैं और बिश्नोई ज़्यादा लगवाते हैं। ये विदेशों के अंदर, भारत के अंदर ये फैला रहे हैं कि मैं बिश्नोई हूँ। सब जानते हैं, मैं उनको भी कहना चाहती हूँ कि बिश्नोई नाम लगाने से कुछ नहीं, और आप बिश्नोई समाज का नाम खराब कर रहे हो। क्योंकि आपके ऊपर लोग तरह तरह की बातें भी बना रहे हैं, और मेरे को भी वो बातें अब कुछ सुनने को मिल रही है ना वो सही लग रही है, क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। और बात सच बोलने की 29 नियमों के अंदर है कि हम हमेशा सच बोलना चाहिए। ये तो 0% वो 0% भी नहीं बोल रहे, वही बार बार झूठ पे झूठ कह रहे हैं कि मैं इस बार वोट दे दो, इस बार विकास करवा दूंगा। तो ये सरासर झूठ है, विकास तो करवाते नहीं है, अपने बेटे को विदेश में भेज देंगे। और मेरे को तो लगता है इस बार भी 6 तारीख की टिकट इन्होंने पहले से ही बुक करवा रखी है। जिस दिन चुनाव के बाद वोटों की गिनती होगी, बेटा तो विदेश में। अच्छा, तो विकास कौन कराएगा? विकास पहले हुए या नहीं हुए? पहले भजनलाल जी थे तब उन्होंने विकास करवाया, बाकी कुलदीप बिश्नोई ने कोई विकास नहीं करवाया, और ना ही अब बेटा जो भव्य बिश्नोई है, मेरे को भी ये नहीं लगता कि ये विकास करवाएंगे। क्योंकि ये आदमपुर के हल्के के जो गांव है पूरे सूर्य उनके नाम भी नहीं जानते। और खेरुमपुर गांव में ये सुनने को आया कि ये सिर्फ एक ही इंसान को जानता है, और शायद वो इसके साथ विदेश में पढ़ने गए, पता नहीं इसके साथ पार्टनर में रहे हैं। मैंने उसकी माता जी से बातचीत करी थी, रेणुका बिश्नोई से। उसने कहा था कि जो भव्य बिश्नोई का बड़ा तेज दिमाग है, और जिसको आंखों में निकाल लेते या पर उसका जुबान पे नाम आता तो उसको सभी को याद रखते, हर एक गांव के बंदे को ले जानते हैं। खेरुमपुर गांव में लाके खड़ा कर दो, किसी को जान दे तो बात किसी की। अच्छा, किसी को नहीं जानते, खेरुमपुर गांव के अंदर चौक के अंदर लाके खड़ा कर दो और कह दो इस आदमी का नाम बता दे भाई। अच्छा जी। बिल्कुल भी नहीं। मेरे दादाजी है भाजपा सरकार के कार्यकर्ता हैं, वो मेरे हिसाब से तो उनका भी नाम नहीं जानते। अच्छा। भाजपा सरकार के वो पूरे कार्यकर्ताओं का नाम नहीं जानते, हल्के के गांव के नाम नहीं जानते, तो वो गांव के लोगों को क्या जानेगा? वो कैसे जानेगा? क्या विकास करवाएंगे वो? जी, तो आप किस मतलब सरकार के ऊपर कौन सी पार्टी के ऊपर अपना वो लगा रहे कि ये पार्टी हमारा काम करा सकती है? कांग्रेस सरकार। कांग्रेस सरकार? हाँ, हुड्डा सरकार। हुड्डा सरकार। तो अब की बार क्या आदमपुर के अंदर हुड्डा सरकार आ पाएगी?
भाई जिस तरह माहौल देख रहे हैं गांव के अंदर, एक तरफा माहौल चल रहा है। परसों भूपेंद्र हुड्डा जी आए थे तो बहुत बड़ा जनसैलाब था कि बहुत लोग थे। अब जनता का एक तरफा माहौल देख के जनता की भीड़ देखकर तो यही लगता है कि इस बार आदमपुर के अंदर हुड्डा साहब जी की सरकार पक्की है। अच्छा, कितना विश्वास है कि हुड्डा सरकार आपका काम करवा देगी, स्कूल के बोले या पर आदमपुर हल्का का? पूरा विश्वास है कि जिस तरह से उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हम आपका ये काम करेंगे, और पीछे की जो बातें देखे हैं तो उस हिसाब से लग रहा है कि ये हमारा काम करवा देगी। उन पर भाई पूरा विश्वास होते जा रहा है। पार्टियां तो और भी काफ़ी सारी है, INLD भी है, आम आदमी पार्टी भी है, उनको किस नज़र से देख रहे हो आप? अब भाई वैसे तो सब अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन मेरे हिसाब से तो पीछे के देखे वो भूतकाल के अंदर तो भाई स्कूल और शिक्षा के मामले में ये सरकार आगे रही है। और बच्चों के जो स्कूल के अंदर 12वीं तक, पहले स्कूल के अंदर बच्चों के अकाउंट में पैसे आया करते थे, लेकिन अब 8 तक आते हैं। और 9th और 10th 11th 12th जो भी है इनकी फीस भी लगती है आगे। नहीं, अरविंद केजरीवाल तो काफ़ी सारे नारे लगा चुके हैं कि मैंने दिल्ली के अंदर इतने शिक्षा स्कूल इतने बनवा दिए हैं, करा दिए, काफ़ी सारे मतलब काम कराए बताता है। और INLD की बात भी कर लेते हैं तो चौधरी देवीलाल ने बड़े अच्छे कार्य भी कराए हैं। और अभी जो पंचायती है बिल्कुल नंबरदार साहब कुरड़ाराम जी है, तो दोनों काम की बड़ी अच्छी उनकी मतलब नीतियाँ भी है। उनके ऊपर क्या करना चाहिए? अगर उनकी सरकार आती है तो उनको भी कहना चाहूँगी कि अगर आपकी सरकार आए तो और काम बाद में करना, पहले वो हर बच्चा, हर एक गरीब बच्चे को शिक्षित करवाए। हर गांव के अंदर, हर गली मोहल्ले के अंदर स्कूल होने चाहिए कि हर बच्चा, हर गरीब बच्चा शिक्षा प्राप्त कर सके। अमीरों को क्या है, वो तो प्राइवेट स्कूलों में भी अपने बच्चों को भेजकर पढ़ाई करवा लेंगे, लेकिन गरीब का क्या होगा, वो तो अनपढ़ रह जाएंगे ना। बिल्कुल जी। तो अभी जो सरकारी स्कूलों की बात करें तो काफ़ी सारे मतलब गरीबों के ही बच्चे ज़्यादा स्कूलों में जाते हैं। क्या कुछ फैसिलिटी है स्कूलों के अंदर? स्कूलों के अंदर अब भाई स्पोर्ट्स आ रहे हैं, लेकिन स्पोर्ट्स से सिर्फ क्या होगा, खेलने के सामान से तो कुछ नहीं होता जब तक उनके खिलाने के लिए PTI टीचर नहीं होगा। अब स्कूल के अंदर सामान आते हैं, बच्चे ही तोड़ फोड़ कर देते हैं सामान का। खेलना तो पूरी तरह आता नहीं है। फुटबॉल, वो वॉलीबॉल है, उनको क्या पता किस तरह से हाथ से पंच मारे, किस तरह क्या करें। वो वॉलीबॉल को तो पैर से खेलते हैं और फुटबॉल को हाथों से खेलते हैं। अच्छा। और जो बैडमिंटन है उसकी चीट जो होती है, चिड़िया, हाँ, उसको तो फेंक के कोई छत पर है, कोई पेड़ पर टंगी है। 2 बॉक्स थे, वो दोनों के दोनों खाली है। अच्छा। अब कैरम बोर्ड है, कैरम बोर्ड की कोई गिट्टी कहाँ है। पर चेस के अंदर उनको यही नहीं पता कि वजीर कौन सा और रानी कौन सी, सिपाही कौन सा है। वो चेस क्या खेलेंगे। PTI टीचर होगा तो उन्हें बताएगा कि ये खेल इस तरह खेलो, ये खेल इस तरह कर लो, तभी उनको पता लगेगा। सिर्फ सामान भेजने से कुछ नहीं होगा। और पानी की व्यवस्था तो कुछ एक स्कूलों में अब अच्छी रही है। अच्छा। कुलदीप बिश्नोई जी बार बार एक बात कह रहे हैं कि मैंने 500 करोड़ का अभी पास करवाया है। और एक और बात कह रहे हैं कि मैंने कुछ स्कूलों में स्कूल खुला दिए हैं कुछ गाँवों के अंदर, और खैरमपुर वाला भी जल्दी ही खुल जाएगा। अब खुलेगा कब? 40-50 दिन तो हो गए धरने पर बैठे, कब खुलेगा? खुलवाना होता तो खुलवा देते। वो मोहब्बतपुर वाला खुलवा दिया तो ये क्या दूर है क्या उससे? आदमपुर यहाँ 5-6 किलोमीटर है यहाँ से, और इतना ही वो होगा मोहब्बतपुर, तो ये दूर तो है नहीं। उनको ये भी खुलवाना चाहिए था। सिर्फ वो खुलवाने से कुछ नहीं होगा। मेरे को तो विश्वास अब कुलदीप जी पर बिल्कुल भी नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने पीछे भी झूठे वादे करके वोट लिए और अब भी यही कर रहे हैं। लास्ट में आदमपुर की जनता से और खैरमपुर के जो अपने जो चाचे ताऊ सभी है उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे? आदमपुर की जनता से ये कहना चाहते हो कि अगर आपके घर में बेटी है तो बेटी के बारे में सोचो, भेदभाव मत करो, उसे आगे लाओ, उसे अपनी आवाज़ बुलंद करने का मौका दो, उसे आगे लाने का मौका दो। और जो भ्रष्ट सरकार है उसको पीछे करो, और जो अच्छी सरकार है, जो आपके बेटियों की, जो आपके बच्चों की भविष्य की सोच सके, उस सरकार को चुनो। और अब आदमपुर की जनता तो ये कि अपना जो वोट डालें वो एकदम सही जगह डालें, जो आपके बच्चों के भविष्य के आगे सुधार कर सके। वरना ये अगर आपने भाजपा को चुन लिया तो फिर से आपके बच्चों को धरने पर बैठना, आपको भी धरने पर बैठना पड़ेगा और पूरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। तो जैसे ही हमें आदमपुर की और खैरमपुर की शेरनी से बातचीत करी, इनकी बातों से आप कितने संतुष्ट हो, कमेंट बॉक्स में अपने सभ्य शब्द के साथ राय जरूर देना। जय हिंद, जय भारत।